हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक AC अप्लाइड टू ए कैपेसिटर विद द हेडिंग AC alternating current applied to a capacitor AC applied to a capacitor। तो बच्चों, in my last video we have discussed AC applied to inductor, AC अप्लाई टू रजिस्टर। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। नाउ लेट अस अप्लाई AC वोल्टेज टू ए कैपेसिटर। तो सपोज दिस इज़ योर कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और ये मैंने AC अप्लाई कर दिया, AC वोल्टेज लाइक ओके। अब at any time t the current is suppose I, okay, so write down, consider a capacitor of capacitance C, in which an AC voltage E equals to E naught sin omega t। दिस इज द AC वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया एट एनी टाइम t, ओके, इज अप्लाई। सो बाई KVL द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी बच्चों, दैट विल बी योर हाउ अबाउट व्हाट V इक्वल्स टू Q बाई C। सपोज Q इज द टाइम, Q is the charge at time t, I is the current flowing in the circuit at time t, Q is the charge at time t, okay। तो voltage developed across capacitor is Q by C and AC voltage applied is this one। So by KVL we can write E naught sin omega t is equals to Q by C, is not it? Or Q equals to C E naught sin of omega t, okay। So I equals to, that is dq by dt, so that is d by dt of Q, that is C E naught sin of omega t, okay बच्चों। Now differentiate, you will get the current। मिटा रहा हूँ मैं पूरा, ओके। सो इफ आई डिफरेंशिएट I equals to C constant I can take outside, C E naught I can take outside। Now d by dt of sin omega t, clear? So I equals to C E naught, what is the differentiation of sin omega t, that is cos omega t, and omega t का differentiation omega। So I can write C omega E naught cos omega t, clear? Or I can write E naught by XC, 1 by C omega equals to cos of omega t। Now E naught by 1 by C omega को कहते हैं XC cos of omega t, I at time t। नोट कर लेंगे बच्चों। I equals to I at any time t in the circuit equals to, इसको हम I naught लिखते हैं cos of omega t, cos of omega t, where I naught is equals to E naught by XC। XC is called, XC is equals to 1 by C omega। XC को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हमने जो वोल्टेज यहाँ पे लगाया था क्या था, दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो आई हैव टू कंपेयर द वोल्टेज विद द करंट, हमको कंपेयर करना है, तो इसको भी हम साइन फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो आई कैन राइट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, because sin omega t plus pi by 2 is cos omega t. So this is the current. So if we compare this and this, ये voltage and current, comparing voltage and current, we get, अगर हम कंपेयर करते हैं करंट एंड वोल्टेज को, तो हम ये देखते हैं कि करंट इज़ 90 डिग्री अहेड देन वोल्टेज। कैपेसिटर में जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है या पाई बाई 2 रेडियन आगे है। और ऐसा ओके बच्चों, तो मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब इसी को हम फेजर डायग्राम से दिखाएंगे। ओके, लेट अस सी रिप्रेजेंट इट विथ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में पहला फेजर हम बताते हैं, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का फेजर। करंट इज़ 90 डिग्री अहेड, करंट इज़ 90 डिग्री अहेड। ये हो गई फेजर डायग्राम। और हम एक ऐसा भी फेजर बनाते हैं, फेजर डायग्राम लाइक दैट। ओके, दैट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज का फेजर, ये आपका करंट का फेजर, दोनों के बीच में 90 डिग्री। क्लियर। और वेव फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म, करंट इज़ 90 डिग्री अहेड, 90 डिग्री अहेड को हम यहाँ से दिखाते हैं बच्चों, लाइक दैट, लाइक दैट। ये मेरा वोल्टेज का, ये करंट का वेव फॉर्म। प्लीज बना लेंगे इसको। हो गया। तो हमने देखा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, रेजिस्टेंस, ये एलिमेंट, इसमें वोल्टेज एंड करंट, दे आर इन सेम फेज आर। क्लियर। इसकी जो रेजिस्टेंस है आर। नेक्स्ट हमने देखा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में करंट, वोल्टेज इज 90 डिग्री अहेड, 90 डिग्री अहेड, इंडक्टेंस एल, राइट। और इसका जो अपोजिशन है, अपोजिशन दैट इज एक्स एल इक्वल्स टू एल ओमेगा। नेक्स्ट हमने देखा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में हमने देखा कि वोल्टेज, करंट इज़ 90 डिग्री अहेड, करंट इज़ 90 डिग्री अहेड, और इसका जो अपोजिशन है एक्सी, एक्सी 1/c ओमेगा। क्लियर। ये थ्री एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस, इसका ऑपोजिशन को हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं। वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज। इंडक्टेंस में हमने देखा कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री अहेड रहता है। ओके, एंड इसका जो ऑपोजिशन है वो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा। एल इज़ द इंडक्टेंस एंड ओमेगा इज़ 2 f फ्रीक्वेंसी, f इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से कैपेसिटेंस में हमने देखा इसका जो ऑपोजिशन है XC कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इक्वल्स टू 1/c ओमेगा। इसमें कैपेसिटेंस में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री अहेड रहता है। क्लियर। एक्सप्रेशन की बात करें, इसमें I को हम ऐसे लिखते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो V को हम लिखेंगे, E को लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी।
इसी तरह से इसमें हम लिखेंगे डेट इज़, अगर आई को हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई को लिखेंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, लाइक दैट। इसमें अगर हम लिखेंगे डेट इज़ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट को लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन इन रेजिस्टेंस, इन इंडक्टेंस एंड इन कैपेसिटेंस। क्लियर? फेजर डायग्राम। वोल्टेज निकालेंगे, इसका अगर वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई एंड आर, ये हो जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस निकालना है वी एल, दैट इज़ आई इंटू एक्स, एल हो जाएगी आई एल ओमेगा, ये हो जाएगी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस हो जाएगी आई एक्स सी वी सी आई बाई 1 बाई सी ओमेगा, ओके। तो इस तरह से हम वोल्टेज निकालते हैं। इसकी वोल्टेज आई आर, इसकी वोल्टेज आई एक्स एल, इसकी वोल्टेज आई एक्स सी। एक्स सी मतलब 1 बाई सी ओमेगा, ओमेगा आई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज 2 पाई है। इतना प्लीज़ नोट कर लेंगे बच्चों, छाप लेंगे बढ़िया से। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे पावर की, कि पावर कंजम्पशन कहाँ होता है। बच्चों एक बात आप माइंड में सेट रखेंगे कि पावर कंजम्पशन वहीं होगा जहाँ वोल्टेज एंड करंट एक ही फेज में होगा। यहाँ पे पावर कंजम्पशन 0 होगा, यहाँ पे पावर कंजम्पशन 0 होगा, बिकॉज 90 डिग्री का फेज एंगल है वोल्टेज एंड करंट में, ओके। बट ओनली इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज ए पावर कंजम्पशन, because voltage and current they are in same phase. So let us see what is the formula of power applied to AC. That is heading डालिए power, average power और power consumption in AC, पावर इन रेजिस्टेंस। सिंपल सा हेडिंग डालिए पावर इन रेजिस्टेंस फॉर एसी, पावर इन रेजिस्टेंस फॉर एसी। डाले हेडिंग बच्चों। और हम इसको एवरेज पावर भी कहते हैं, और एवरेज पावर ओके बच्चों, तो एवरेज पावर कंजम्पशन इन रेजिस्टर फॉर एसी। तो जैसा कि हमने देखा कि ये आपका अगर रेजिस्टेंस है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस, एंड ये मेरा एसी सप्लाई है, राइट। एसी सप्लाई ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो करंट जो इसमें से प्रवाहित होगी, आई जो प्रवाहित होगी, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज। सो जो पावर होता है बच्चों, पावर दैट इज़ क्या होता है, ई आई होता है, दैट इज़ द पावर, ओके। पावर को हम दैट इज़ पावर कंजम्पशन, ई आई, ई की जगह लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। दिस इज़ द पावर। नाउ हम बात करेंगे पावर कंजम्पशन फॉर टाइम डी टी, स्मॉल टाइम डी टी, देन वी कैन फाइंड द एवरेज पावर फॉर द होल साइकिल ना। पूरे एक साइकिल का हम एवरेज पावर निकाल लेंगे। उससे पहले हम स्मॉल टाइम डी टी का बात करेंगे। तो पावर जो होता है बच्चों, डैट इज़ डब्ल्यू बाई टी, डैट इज़ द पावर, ओके। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है। और हम स्मॉल डी टी के लिए बात करें तो आई कैन राइट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये हो गई मेरी पावर, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ना फॉर टाइम डी टी। ओके, फॉर टाइम डी टी। और वी कैन से द पावर कंजम्पशन फॉर टाइम डी टी। तो टोटल पावर कंजम्पशन फॉर वन फुल साइकिल, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो बच्चों ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी आर गोइंग टू यूज, सो दैट आई कैन राइट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, दिस विल बी 1 माइनस cos of 2 omega t upon 2, that we can write clear into dt। नोट कर लेंगे सब लोग। ओके, मिटा रहा हूँ मैं इसको। नाउ बच्चों that we can write dw equals to, open the bracket, 2 को बाहर ले लेता हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई 2 मैंने बाहर ले दिया। ओके, तो ये बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ये हो गया। नाउ टोटल पावर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज द टोटल पावर कंजम्पशन। ओके, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू फुल साइकिल, दैट इज टी। So that is equals to E naught I naught upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 माइनस, यहाँ dt रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके बच्चों, तो W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट अपॉन 2, इंटीग्रेट करते हैं 1 dt का इंटीग्रेशन, ये 0 टू t है बच्चों, 1 dt का इंटीग्रेशन, लेट मी राइट dt का इंटीग्रेशन 0 टू t माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज W इक्वल्स टू E नॉट I नॉट अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, अपर लिमिट लगा देंगे तो t ही आएगा, राइट, माइनस। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। बच्चों cos 2 ओमेगा टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो फॉर वन फुल साइकिल का जो इंटीग्रेशन होगा, जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 0। हाँ, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, दे आर पीरियोडिक फंक्शन। इसलिए AC का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल इज 0, बिकॉज पॉजिटिव हाफ एंड निगेटिव हाफ, इक्वल पॉजिटिव हाफ इक्वल निगेटिव हाफ, सो एवरेज वैल्यू इज 0। क्लियर यहाँ तक बच्चों? तो ये हो गई आपकी, दैट इज टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन फॉर टाइम 0 टू t। और पहले क्या निकाला था? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर टाइम dt। ओके, तो यहाँ से हम इसको, तो बच्चों दैट आई कैन राइट W इक्वल्स टू W बाई टी को यहाँ ले जाएंगे तो W बाई टी इक्वल्स टू E नॉट I नॉट बाई 2। नाउ दिस इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, एवरेज पावर आई कैन राइट एवरेज पावर, एवरेज का सिंबल है ये एवरेज पावर, that I can write E naught by root 2 into I naught by root 2, or power is I RMS into E RMS, the very first formula power in terms of RMS. Okay, in terms of peak value, that is E naught I naught by 2। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस होता है और कितनी होती है, दैट इज IRMS ERMS, और इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू बाई 2, E नॉट I नॉट बाई 2। आई होप आपको वीडियो एंजॉय किए होंगे, पढ़ते रहिए। ओके, एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन गिव मी कमेंट्स इन माई व्हाट्सअप और वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर माई सब वीडियो। थैंक यू।